हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 4th लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है अपन का फर्स्ट एक्सरसाइज का। 2 क्वेश्चन बच गया था, उसी को पहले बता रहा हूँ, फिर अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP इज सेम if the difference of their 99th term is 99, then what will be the difference of 999th term? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 AP हैं, ठीक है, 2 AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99 और उन 2 AP का जो डिफरेंस है किसका, 99th टर्म का, वो कितना है, 99 है। What will be the difference of 999th टर्म? तो उसका 999th टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो पूछ रहा है। हिंदी में 2 समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है, ठीक है। यदि इनके 99 पदों का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP इज सेम, तो लेट कर लेंगे 2 APs AN and BN, ये 2 AP हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस सेम बोल रहा है तो कॉमन डिफरेंस को D ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे माना कि चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। लेट 2 APs हम लोग लेट कर लेते हैं कि AN एंड BN है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बोल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग D लेट कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे माना कि 2 समांतर श्रेणी AN तथा BN है, और D बराबर सर्वांतर है, ठीक है। ये हिंदी में लिख लेंगे। अब AN का फॉर्मूला लिखते हैं, तो AN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब BN का फॉर्मूला लिखते हैं, तो Bn इज इक्वल टू यहाँ A की जगह हम लोग B लिख लेंगे, फिर N माइनस 1 D, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया, तो N माइनस 1D से N माइनस 1D कट जाएगा, तो AN माइनस BN इज इक्वल टू A माइनस B, ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म, तो डिफरेंस निकालना तब तो डिफरेंस तो निकाल लिया, माइनस कर दिए। अब क्या बोल रहा है, ऑफ देयर 99th टर्म, तो N की जगह हम लोग को क्या रखना है, 99, तो A 99 माइनस B 99 इज इक्वल टू जो जैसा है वैसे लिख देंगे A माइनस B, ये होगी इक्वेशन। चलो अभी इसको रहने देते हैं, ये हो गया। अब बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, वो 99, यहां रख देते हैं 99 इज इक्वल टू A माइनस B, ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 होगा ये 3 के बाद। चलो अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 999th टर्म, तो N की जगह आप क्या रखेंगे, 999, ठीक है। कहां पास, तो इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो 999 जहां जहां N दिख रहा है वहां पास रख दो, इक्वल टू कितना है, A माइनस B, यही है हम लोग का, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
अब देखो इक्वेशन 4 और 5 को देखिए, इक्वेशन 4 और 5 का राइट साइड को देखिए, ये है राइट साइड इसका 5 का, और इक्वेशन 4 का राइट साइड देखिए a माइनस बी, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5, दोनों का राइट साइड इक्वल है इसलिए अपन लेफ्ट को इक्वल कर लेंगे। तो इसका लेफ्ट लिख लेंगे a 99 माइनस बी 99 इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट लिख लेंगे कितना है 99। यही हम लोग का आंसर नाम है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ 999 टर्म, तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ 999 टर्म कितना आ गया 99, यही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in second row, 19 in third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? ठीक है, हिंदी में फूलों की एक क्यारी में, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी में 19 पौधे हैं। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। इस क्यारी की कुल कितनी पंक्ति है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। देखो एक फ्लावर बेड है, ये है फ्लावर बेड, ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं लेकिन समझ में आएगा इससे। ये फ्लावर बेड है, ठीक। वो बोल रहा है कि 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बोले तो ये इस वाले लाइन में, जैसे यहाँ एक पौधा लगा, ठीक है, यहाँ एक पौधा लगेगा, यहाँ एक पौधा लगेगा, तो कितने पौधे लग रहे हैं बोल रहा है 23 रोज प्लांट, ठीक। दूसरे वाले में कितना लग रहा है पौधा बोल रहा है, सेकंड रो में, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड वाले में 21 प्लांट, ठीक। थर्ड वाले में कितना लग रहा है 19, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। और लास्ट वाले का दे दिया है, ये है लास्ट वाला, मान लो इसमें 5 प्लांट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये फ्लावर बेड हो गया हम लोग का, और ये ऐसे लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो। फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट है, और सेकंड रो में, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। और ये डब्बा क्या है, फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड। और ये जो लाइन बीच में दिख रहा है वो हम लोग का क्या है, रो है, ठीक है। फर्स्ट रो में बोलता है 23, सेकंड वाले में 21 प्लांट लगाया, और थर्ड रो में 19 प्लांट लगाया, और लास्ट वाले में बोल रहा है कि 55 प्लांट लगाए। तो कितने रोज होंगे इस फ्लावर बेड के अंदर, मतलब ये वाला जो लाइन है कितने सारे हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक फ्लावर बेड है जिसमें ये रोज बना हुआ है, ये पहले वाले रो में कितना है बोला है 23, दूसरे वाले रो में 21 प्लांट, कौन सा प्लांट लगा है, रोज प्लांट, गुलाब का पौधा लगा हुआ है। और तीसरे वाले में कितना है 19 प्लांट, और लास्ट वाले में बोल दिया 5 प्लांट। तो ये ऐसे ऐसे जो लाइन बना हुआ है वो कितने लाइन है वो पूछ रहा है हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो हिंदी में समझ लो। फूलों की एक क्यारी में, ये है क्यारी, इसको बोलते हैं क्यारी, ठीक है, कि पहली पंक्ति में, इसको बोलते हैं पंक्ति, ये जो लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं तो ये 23 पौधे लिख लेंगे, दूसरे में 21 तो 21 पौधे, तीसरे में 19 और अंतिम में 5 पौधे। तो ये पंक्तियों की संख्या, ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं पंक्ति, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, इस क्यारी के अंदर कितनी पंक्तियां होंगी, ठीक है। हाउ मेनी रोज इन अ फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड के अंदर कितने रोज हैं वो निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो में कितने प्लांट बोल रहा है, लिखेंगे फर्स्ट रो कितने प्लांट है 23 रोज प्लांट है, ठीक है। हिंदी मीडियम की स्टूडेंट लिखेंगे पहली पंक्ति बराबर 23 गुलाब के पौधे। सेकंड रो में कितने प्लांट है अपन का 21 प्लांट है, 21 रोज प्लांट, ठीक है, गुलाब के पौधे लगे हैं। थर्ड रो में कितने हैं 19 प्लांट है, और लास्ट वाले में, लास्ट रो में, अंतिम
लास्ट रो है, लास्ट रो में कितना है 5 प्लांट है, अंतिम पंक्ति में 5 है। ये ऐसा लिख लेना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति बराबर 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति बराबर 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति बराबर 19 गुलाब के पौधे और अंतिम पंक्ति बराबर 5 गुलाब के पौधे। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब इसको ऐसा लिखेंगे, पहला कितना दिया था 23, फिर दूसरा कितना दिया है 21, फिर तीसरा कितना दिया है 19, फिर डैश 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 लिखेंगे क्योंकि लास्ट बोल दिया उसके बाद, तो लास्ट में कितना है 5। ये हो गया। ए निकाल लेंगे, ए कितना है हम लोग का 23, फिर क्या निकालेंगे डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है हम लोग का 21 और फर्स्ट टर्म कितना है 23, तो 21 और माइनस 23 कितना आ गया -2, ये डी निकल गया। अब फॉर्मूला और एल कितना दिया हुआ है, एल बोले तो लास्ट टर्म कितना दिया 5, तो 5 लिख देंगे। अब फॉर्मूला लगा दो एल का, एल इज इक्वल टू ए प्लस, अब एल का फॉर्मूला लगा दो, यहां लगा देता हूं, चलो एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल कितना है 5, ए कितना है 23, एन हम लोग को निकालना है और डी कितना दिया हुआ है -2, तो 23 ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n - 2, तो 5 ये हो गया 23 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2n, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और ये हो गया 23 और प्लस 2 25 माइनस 2n, इस 25 को इधर ले जाएंगे तो 5 - 25 इज इक्वल टू -2n, तो 5 - 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा और ये -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20 इज इक्वल टू 2n, ये 2 नीचे चल जाएगा तो 20/2, तो n इक्वल टू 2 10 जा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10, तो 10 रोज होगी इसका आंसर। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 रोज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन। अगला टॉपिक या अगला एक्सरसाइज हम लोग बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन ये हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया अपन का। हिंदी इसको एएम भी लिखते हैं अर्थमेटिक मीन को, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, हिंदी में भी एएम लिखेंगे इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन, फॉर्मूला लिख पा चुका हूं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया था कि a + b/2, एएम बोले तो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द एएम ऑफ 1/2 एंड -1/2। हिंदी में लिखेंगे 1/2 तथा -1/2 के मध्य समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना अपन को। क्या बोल रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। तो यहाँ a के जगह लिखेंगे 1/2 और b का वैल्यू कितना है -1/2। अर्थमेटिक मीन लगाना है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a + b/2। a का वैल्यू कितना है 1/2, b का वैल्यू कितना है -1/2 + 2, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ प्लस में 1/2 है, यहाँ माइनस में 1/2 है, तो -1/2 से +1/2 कर दिया, कितना बचा 0, तो 0/2 का क्या होता है 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, x² + 3xy एंड y² - 3xy। ये क्वेश्चन है अपन का। ठीक है, हिंदी में x² + 3xy तथा y² - 3xy
के मध्य समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये a का वैल्यू है पहला वाला, तो a इज इक्वल टू लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और b इज इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3xy। क्या निकालना है हम लोग को? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो। am इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी बाई 2। a कितना है हम लोग का? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। a और b का वैल्यू रखना है यहाँ पर। b का वैल्यू कितना है? वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन में 2। तो 3xy से 3xy कट जाएगा, बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। ये हो गया आंसर। बस इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। arithmetic mean and product of two number are 7 and 45 respectively. Find the number. ठीक है, अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर। अर्थमेटिक मीन हम लोग को दिया हुआ है 7 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है कितना? 45। हिंदी में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और उनके गुणनफल 45 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 7 एंड 45। अर्थमेटिक मीन दिया है 7 किसका? 2 नंबर का, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 नंबर का कितना? 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे 2 नंबर। लेट 2 नंबर a एंड b। हिंदी में लिखेंगे माना कि दो संख्या a तथा b है। ठीक है, 2 नंबर हम लोग का। लेट 2 नंबर a एंड b। तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है कितना? 7। तो लिखेंगे am इज इक्वल टू कितना? 7। am का फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 7। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, चाहे b का चाहे a का। मैं b का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस a। ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर 1। हिंदी में समझ लीजिए, माना कि दो संख्या a तथा b है। अब क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का समांतर माध्य 7। समांतर माध्य बराबर 7 लिख लिए और फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी बाई 2। तिरिया गुणा कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहां से किसी एक का मान निकालना है, चाहे b का चाहे a का, ये निकाल लिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इंटू बी कितना दिया हुआ है? 45। ठीक है, हिंदी में दो संख्या, देखो गुणनफल 45 है, तो गुणनफल 45 कर लिया 45। अब a इंटू बी, बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 14 माइनस a इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 14a और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सबको एक तरफ कर लो। चलो 14a माइनस a स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लो। सबसे पहले a स्क्वायर वाले को लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, फिर 14a को लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और 45 को माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये 14a हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। ये वाला माइनस 0 में चले गया, तो 0 में चले गया तो क्या बच रहा है हम लोग को, लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या है देखो, यहाँ पास 45 आना चाहिए और यहाँ पास कितना है 14, तो किसके टेबल में 45 आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि 5 9 जा 45 और 5 और 9 को प्लस कर लो, तो 5 प्लस 9 करने पे कितना आ जा रहा है 14 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में लाना है तो हम लोग को दोनों को माइनस में ले लेते हैं, -5 और -9 करने पे कितना आ जाएगा -14। ये वाला ही क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां बस -14 है हम लोग का, तो -14 कब आएगा जब -5 और -9 लेंगे, ठीक। तो a स्क्वायर इसके जगह चेंज करेंगे हम लोग, -5a और -9a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a-5, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, साथ में माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा a-5। समझ में आ रहा है कैसे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था a निकाल दिए, तो एक तो a बचा ना और साथ में यहाँ का 5 बचा हुआ, ठीक। इन दोनों 9 और 45 किसके टेबल में आते हैं दोनों, तो 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 1 जा और 9 5 जा, इसलिए 9 कॉमन होगा, तो 9 कॉमन निकाल लिए, बचा क्या यहाँ का a, और 9 कितने जा 45 होता है तो 5 जा, इसलिए 5 लिखिए, ठीक है। चलो अब इसमें और इसमें ये कॉमन है तो a-5 लिख दिए, अब जो बचा है उसको छोड़कर क्या बच गया a-9, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा a-5 इक्वल टू 0 और a-9 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ गया 5 और एक वैल्यू आ गया कितना 9, ये दो वैल्यू निकल गया हम लोग का a का। अब b का वैल्यू निकाल लेते हैं, अब b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस a है, तो a का दो वैल्यू है, एक बार 5 रखना है और एक बार 9 रखना है, तो a का वैल्यू 5 रखेंगे तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो कितना आ गया 9, फिर यहाँ रखेंगे तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 5, ये हो गया आंसर अपन का। तो a की वैल्यू क्या आ रही है अपन का, तो 5 और 9 आ रहा था और b का वैल्यू कितना आ रहा था 9 और 5, यही आंसर है हम लोग का, ठीक है। बुक में सिर्फ 5 और 9 दिया होगा या 9 और 5 दिया, उससे घबराना मत, दोनों आंसर है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अपन, अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर 6 एंड 90। देखो अर्थमेटिक मीन इस बार बोल रहा है 6 है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर कितना दिया है 90 दिया है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, दो संख्या का समांतर मान 6 और उनके वर्गों का योग कितना है 90 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो नंबर बोल रहा है फिर से, तो लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर a एंड b, माना कि दो संख्या a और b है, हिंदी में लिख लेंगे, माना कि दो संख्या a और b है। अब बोल रहा है अर्थमेटिक मीन, तो am कितना दिया हुआ है हम लोग को इस बार 6, समांतर माध्य बराबर 6, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस a, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन जैसे था। अब देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सम भी करना है उस नंबर का और स्क्वायर भी करना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सम करना था इसलिए सम कर दिया, स्क्वायर भी करना था इसलिए स्क्वायर भी लगा दिए, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90, ठीक है। हिंदी में समझ लेंगे, समांतर माध्य 6 दिया था, सूत्र रख दिया और तिर्यक गुणा कर दिए तो 12 आ गया, यहाँ से b का मान निकालिए 12 माइनस a। अब क्या बोल रहा था कि उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग तो वर्ग भी कर दिए हैं और योग भी कर दिए हैं, कितना दिया है 90, ये लिखिए। अब ये जो b का वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, कितना है 12 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तोड़ लेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें तोड़े हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 90। देखो क्या फॉर्मूला था हम लोग का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किए हैं, तो a स्क्वायर कितना हम लोग का 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर दिक्कत है तो ये हो गया a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला में रख दिए। अब ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 144 प्लस a स्क्वायर और 12 टू द 24a इज इक्वल टू 90।
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये माइनस 24a, फिर लिखेंगे इसको 144 को, फिर ये वाला 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इधर सॉल्व करते हैं, चलो तो 2a स्क्वायर माइनस 24a, ये 144 और 90 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 निकाल देंगे, तो ये a स्क्वायर ये 2 के टेबल में कितने बार में आता है तो 12 बार में कटा के देख लेना। इसको 2 के टेबल में कितने बार में आता है तो 27 बार में कटा के देख लेना 2 से, ठीक। ये 2 0 में चल गया तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, देखो किसके टेबल में 27 आता है तो 3 के टेबल में, तो 3 9 जा हो गया 27, लेकिन प्लस करने पे कितना लाना है माइनस 12, तो हम लोग को माइनस 3 और माइनस लेंगे तभी तो माइनस 12 आएगा, ठीक है। अगर 3 और 9 प्लस में लेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा, लेकिन लाना कितना हम लोग को माइनस 12, इसलिए ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसके जगह रखना है हम लोग को a स्क्वायर माइनस माइनस 3a माइनस 9a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे तो a माइनस 3, यहाँ से 9, देखो 9 दोनों के 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 27 भी आता है 9 के टेबल में, इसलिए माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 बचेगा, 9 3 जो होता है 27 0, ये और ये कॉमन तो a माइनस 3 बचा, कितना है a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 किए तो a का वैल्यू आ गया 3, और a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 किए तो a का वैल्यू कितना आ गया 9, तो 3 और 9 आ गया a का वैल्यू, तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो b इज इक्वल टू 12 माइनस a, तो a के वैल्यू हम लोग को एक बार क्या रखना है 3 और a का वैल्यू एक बार क्या रखना है 9, चलो रख देते हैं। तो b इज इक्वल टू 12 माइनस 3, तो कितना आ गया 9, फिर b इज इक्वल टू 12 माइनस a के जगह क्या रखना है 9, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आंसर में लिख लेंगे कि a की जो वैल्यू है वो 3 और 9 है, और b के जो वैल्यू है कितना आ गया 9 और 3, यही आंसर है। चलिए ये नोट कर लीजिए, आज के लिए काफी इतना, ओके थैंक यू।